बड़े 3 स्टॉक समझ लेते हैं। शरद से त्रिमूर्ति शेयर। मॉर्निंग का शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है थीम रहेगा प्रमोटर एक्शन का, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीव्स कॉटन में लगातार दूसरे दिन प्रमोटर्स ने जो है बाई की है ओपन मार्केट से। यहाँ पे लगभग 1 लाख शेयर से ज़्यादा की एक्विजिशन हुई है। इसके अलावा HCL टेक में भी प्रमोटर्स ने लगभग 1 लाख शेयर्स का एक्विजिशन किया है। कल ऑफकोर्स मैक्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में थे, और मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर मैक्स वेंचर्स ने भी जो है स्टेक ली है, लगभग 15 लाख शेयर्स का एक्विजिशन हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उनके न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस है, उन्होंने जो है आप कह सकते हैं ऑलरेडी 0.43% स्टेक बढ़ा लिया था, अब उनका 3% स्टेक हो गया है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला कोरोमंडल इंटरनेशनल, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट आई है। इसमें सबसे पहले वो एंट्री ले रहे हैं स्पेशलिटी और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, जो CDMO सेगमेंट आता है, और जो उनके एग्जिस्टिंग क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है उसको भी वो एक्सपैंड करने वाले हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसका जो टोटल कैपिटल आउटले है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का है, जो अगले 2 साल में स्प्रेड आउट होने वाला है। हमारा जो मानना है, एनालिस्ट का भी मानना है कि यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट जो आया है उसमें 2 या 3 अनाउंसमेंट्स एक साथ आए हैं, और आपके कैपिटल्स में भी प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा स्टॉक जो आपके ग्रुप स्टॉक्स रहेंगे वो रहेंगे इंफ्रा थीम पे। अब यहाँ पे जो है पटेल इंजीनियरिंग और GR इंफ्रा का एक JV को 50-50 JV है, उसको 3500 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर आया है, L1 बिडर हैं। इसके अलावा HG इंफ्रा लगातार दूसरे दिन L1 बिडर बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स के, हाईवे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे भी 925 करोड़ का ऑर्डर आया है। और आखिर में मैं बात करूँगा NBCFC का, जहाँ पे 625 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर देखने मिला है। राइट शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स सब जानने के लिए। तो प्रमोटर्स एक्शन कहाँ है वो हमें शरद ने बताया। ग्रीव्स कॉटन, HCL टेक प्रमोटर ने शेयर वापस खरीदे हैं, और मैक्स फाइनेंशियल में मैक्स वेंचर ने शेयर बेचे न्यूयॉर्क लाइफ को। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर न्यूज़ भी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल सेगमेंट में एंट्री का ऐलान। मयूरेश, हम इनफैक्ट देख भी रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से आप देखें जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें भी एक अच्छा खासा एक्शन वापस है। हमने तो खैर एक स्पेशल डिस्कशन भी लाइन अप की थी कि केमिकल स्पेसेस क्यों इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आगे फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑल्सो। और कोरोमंडल को आप कैसे देखते हैं? ये एक इसमें फर्टिलाइजर केमिकल दोनों का प्ले होगा आप तो एब्सोल्युटली। मॉर्निंग टू यू प्रियंका। नहीं, 2 चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो ये फोरे कर रहे हैं इनटू स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल्स और CDMO, ये दोनों सेगमेंट्स की जो मार्जिन्स होती है ये हाई मार्जिन बिजनेस है। तो जितनी केपेक्स लगेगी, यानी जितनी कैपेसिटीज लगेंगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स टुवर्ड्स दीज सेगमेंट्स इटसेल्फ, इनिशियल पार्ट ऑफ द केपेक्स लेग में हमेशा जब होता है, जब हाई मार्जिन बिजनेसेस को कंपनीज चेज करती है, तो डेप्रिसिएशन काफी हाई होता है, जिसका एक प्रभाव प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। बट अगर आप प्योरली देखें ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, और जो कस्प पे केपेक्स कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द केपेक्स एट द स्टार्ट ऑफ एक क्राइसिस पीरियड जो हम कह सकते हैं 1.5 साल पहले। कहीं ना कहीं आई थिंक कमोडिटी इन्फ्लेशन हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। अगले 2 से 3 क्वार्टर में कहीं ना कहीं अर्निंग्स बॉटम आउट होके जनरली ग्लोबल मैक्रो शुड स्टार्ट इंप्रूविंग, और इसलिए आई थिंक वंस दिस केपेक्स कम्स थ्रू इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, आई थिंक अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी हो गई रहेगी। दूसरा, आई थिंक जो इनका कोर बिजनेस है, यहाँ पे इनकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस है, स्पेसिफिकली फॉस्फोरिक एसिड को लेके, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ कोर बिजनेस एंड कोर एबिटा एज वेल। लेवरेज बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं, और प्रमोटर पेडिग्री बहुत जबरदस्त है। सिर्फ एक ही चीज है, आई थिंक प्राइस स्ट्रेंथ ये स्टॉक में कम है, तो अगर थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाए तो स्टॉक अच्छा खासा आई थिंक अर्निंग्स का मोमेंटम दिखा सकता है। बट मुझे लगता है आई थिंक एक पेडिग्री स्टॉक है, प्रॉपर पेडिग्री। बट स्पेस पर भी खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां जो हैं रेलवे से जुड़े ऑर्डर्स के लिए L1 बिडर साबित हो रही है। RVNL पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था NHAI से ऑर्डर मिले, और अब कुछ और इंफ्रा स्पेस से जुड़ी कंपनियां हैं, GR इंफ्रा, पटेल इंजीनियरिंग, HG इंफ्रा, NBCC को करीब 625 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर, HG इंफ्रा 925 करोड़ के ऑर्डर्स। ये ऑर्डर विंस की जो सिचुएशन नजर आ रही है, इसके चलते ये सारे स्टॉक्स क्या अट्रैक्टिव समझ आ रहे हैं आपको? सो आपने जितने भी रेलवे के हिसाब से स्टॉक मेरे को बताए, उस
उसमें से जो अच्छा स्टॉक हमें लग रहा है वो एक तो है RVNL। हमने मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस किया है कि जिस तरह से इसके डेली चार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वापस अपने जो एक बुलिश ट्रेंड था उसके अंदर आया है। साथ ही साथ इसका एक फॉलिंग चैनल है, उस फॉलिंग चैनल ट्रेंड लाइन, वो भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं RVNL में अभी भी देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें अपसाइड देखें। कोई भी डिप आता है RVNL में लॉन्ग करके जाना चाहिए 63 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में कहीं ना कहीं हम 74-80 तक के टारगेट आने वाले 1 से 2 महीने में देख रहे हैं। दूसरा एक HG इंफ्रा, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। आप देखोगे कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट टाइम नवंबर 2021 में इसने 800 रुपए के आसपास हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, और कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के साथ साथ इसने 500 के आसपास बॉटम बनाया है। 500 से वापस ये स्टॉक 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लियरली एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न टॉप के अंदर एक बुलिश पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो HG इंफ्रा के ऊपर आप ध्यान रखिए, कोई भी गिरावट आती है 720 730 तक, एज एन इन्वेस्टर आपको लॉन्ग करके जाना चाहिए। 700 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए नीचे में। अगर ये 700 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें एटलीस्ट आप 3 से 6 महीने का व्यू रखते हो तो 1000 रुपीज तक के टारगेट आपको HG इंफ्रा में देखने को मिलेंगे। तो RVNL एंड HG इंफ्रा बोथ आर द प्रेफर्ड पिक इन दिस कैटेगरी। इंफ्रा में RVNL और साथ ही इंफ्रा स्पेस में HG इंफ्रा स्टॉक्स में ये पॉजिटिव बेट्स आती हुई किरण की तरफ से। लेकिन